नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर शीर्षक से बता दें आपको, किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। बड़ी और अहम खबर, किसानों के प्रदर्शन में एक बार फिर से किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। बठिंडा डबवाली रोड से हरियाणा में पंजाब से किसान घुस चुके हैं। पंजाब के किसान हरियाणा की सीमा को पार कर घुस चुके हैं। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच भी कर दिया है। 2 दिन से डूमवाली के पास धरने पर ये किसान बैठे थे, जिसके बाद उन्होंने अब बॉर्डर को क्रॉस कर दिया है। पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं और दिल्ली की ओर वो कूच कर रहे हैं। बता दें, गंगा नदी के पुल को पुलिस ने पूरी तरह से ब्लॉक किया है। गांव के रास्ते वाहनों को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। चलिए तो एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट के जरिए आह्वान किया है। किसान आंदोलन को लेकर कार्यकर्ताओं से यह आह्वान किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आंदोलनरत किसानों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कांग्रेस कार्यकर्ता करें। किसानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी किए जाने का आह्वान उन्होंने किया। किसानों के रुकने और ठहरने के लिए भी प्रबंध करे कार्यकर्ता। ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिन्होंने कहा कि हठधर्मिता छोड़ किसानों से बातचीत के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार को भी यहाँ पे नसीहत उन्होंने दी है। जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है, उसमें अब नेता भी कूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी महसूस नहीं होनी चाहिए। वहीं सरकार को भी नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि हठधर्मिता छोड़कर किसानों से बातचीत के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार बातचीत से जल्द समाधान निकालेगी, ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। अन्नदाता पर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल निंदनीय है, इसकी भी उन्होंने निंदा की है। अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसान कर रहे हैं, ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। वहीं एक और बड़ी खबर बता दें आपको, पानीपत पहुंची हैं कुमारी शैलजा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पानीपत पहुंच चुकी हैं और किसानों के समर्थन में वो पानीपत पहुंची हैं। किसानों के प्रदर्शन जो लगातार उग्र होता जा रहा है, दिल्ली की ओर किसान कूच कर रहे हैं और इसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा उनके बीच पहुंची हैं और उन्होंने इस दौरान प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ये सरकार गूंगी और बहरी है। सरकार के कृषि कानूनों को भी काला कानून उन्होंने करार दे दिया है। कांग्रेस हमेशा से किसानों के साथ खड़ी है, ये भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला पानीपत टोल प्लाजा पर किसानों को समर्थन देने पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से कांग्रेस की सरकार आने पर बड़ा वायदा किया। आप भी सुनिए। आज मैं एक बड़ा वादा करता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से। राहुल गांधी जी ने कहा है, सोनिया गांधी जी ने कहा है, जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, इन 3 काले कानूनों को फाड़ कर फेंक। कांग्रेस पार्टी का संपूर्ण समर्थन हमारे किसान मजदूर भाइयों के साथ है, था, सदैव रहेगा। हमने बल्कि तीनों प्रांतों के अंदर एक कानून पारित करके इस कानून के खिलाफ भी अपनी विधानसभाओं में कानून पास किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जताने पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी किसानों के दिल्ली आगमन की अनुमति नहीं दी है। और दूसरी ओर हरियाणा सरकार को जहां एक डर ये भी है कि किसानों के दिल्ली जाने से व्यवस्थाएं संकट में पड़ेंगी, वहीं सरकार को दूसरा डर ये भी है कि दिल्ली में कोरोना वायरस का फैलाव है, जहां ऐसे में अगर किसानों का जत्था वहां जाता है तो हो सकता है कि कोरोना वायरस की लहर का फैलाव और हो जाए। फिलहाल दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की सीमाओं को सील कर दिया गया है और किसानों की जबरन जाने की कोशिशों को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों का भी बड़ा जाल बिछाया गया है, जहां दिल्ली जाने के लिए किसानों का सुरक्षा कर्मियों से भारी टकराव भी देखने को मिल रहा है। किसान दिल्ली जाने के लिए इस प्रकार से उग्र दिख रहे हैं कि उन्हें रोकने वाले इंतजामों को भी चरमरा दिया गया है। इस बीच सुरक्षा कर्मियों को उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा।
कृषि कानूनों को लेकर देश भर में किसानों का प्रदर्शन अब दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी मुश्किल बन चुका है और अब आशंका ये भी है कि किसान अब दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इसी के चलते दिल्ली के सभी बॉर्डर पर चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया गया है और इसकी वजह से आम लोगों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि चेकिंग अभियान के दौरान लंबा जाम लग जाता है। बता दें कि हरियाणा के करनाल में प्रदर्शन कर रहे करीब 1000 किसानों के बॉर्डर पर पहुंचने की आशंका के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने हाईवे पर कटीले तारों से फेजिंग कर दी है और दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर 6 कंपनी फोर्स की भी तैनात कर दी है, जिसमें लगभग 300 पुलिसकर्मी शामिल हैं और दिल्ली की ओर जाने वाले आधे रास्ते बंद भी कर दिए गए हैं। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को तितर बितर करने के लिए सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा बल आंसू गैस से गोले छोड़ रहे हैं। अंबाला एसपी राजेश कालिया ने बताया कि हमने शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से बंद रखा हुआ है। आज हमें जानकारी मिली है कि पंजाब से भारी मात्रा में किसान संगठन जो कल नहीं आ पाए थे वो आज यहां से जाने की कोशिश करेंगे। इसी के मद्देनजर हमारी कोशिश है कि वो यहां से दिल्ली की ओर कूच न कर सके। वहीं किसानों का कहना है कि हम दिल्ली को कूच कर रहे हैं और हम किसी भी हालत में दिल्ली पहुंच कर रहेंगे। हम कानूनों को रद्द करवा कर ही वापस मुड़ेंगे, चाहे 6 महीने लग जाएं या साल। उन्होंने कहा कि हम 6 महीने का राशन लेकर साथ चल रहे हैं। किसानों ने क्या क्या कहा, हमें प्रदर्शन करने का भी हक नहीं है। ऐसे बैरिकेड लगाए गए हैं कि हम पाकिस्तान या चीन से आए हैं, हम तो अपनी राजधानी में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वहीं पंजाब से 4 नाके क्रॉस कर रातों रात 250 किलोमीटर चलकर दिल्ली के नजदीक पहुंचे किसान सरकार से आर पार के मोड़ में है। हरियाणा के रोहतक में सैकड़ों किसान दिल्ली से महज 25 किलोमीटर दूर रह गए हैं, जिसके बाद कहा जा सकता है कि आंदोलनकारी किसानों के लिए दिल्ली अब दूर नहीं है। सुबह सुबह सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे किसानों को देखकर पुलिस की सांसें फूल गई। ज्यादातर किसानों के हाथ में लाठी डंडे भी दिखे। किसानों का कहना है कि वो सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं ताकि सरकार तीनों काले कानूनों को वापस ले सके। वहीं यमुनानगर में जल्द ही मॉडल टाउन निवासी और यहां के दुकानदारों को मॉडल टाउन की खस्ता हाल सड़कों से अब निजात मिलने वाली है। लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि ये सड़क जल्द से जल्द बने, क्योंकि ये शहर का पॉश इलाका है। इसी सड़क को लेकर कभी भी ठेकेदार और निगम के बीच विवाद तो कभी कुछ और होता जा रहा है और अब सब कुछ समाप्त हो चुका है और ये सड़क जल्द शुरू होने वाली है। इसके साथ ही शहर की बाकी सड़कें जो अधूरी थी उनका काम भी जल्द बनाया जाएगा। यमुनानगर के मेयर मदन चौहान ने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर वो सड़क बनाना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सभी अधिकारियों से बातचीत हो गई है, सड़क के लिए मटेरियल भी मंगवा लिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये सड़क बनकर तैयार भी हो जाएगी। देखिए, मैं समझता हूँ हफ्ते के अंदर अंदर वो सड़क चालू हो जाएगी। हमारे सभी अधिकारियों से बातचीत होगी और वो एजेंसी भी उसने आज मटेरियल मंगा लिया अपना और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो स्टार्ट होने के 2 दिन का काम है, वो होके तैयार हो जाएगी। और इसके अलावा जितनी भी मालटोन की है यमुनानगर की सड़कें जो रह गई थी, किसी ना किसी वजह से रह गई थी, जो कोविड का एक महामारी का रूप पूरी दुनिया के अंदर था, वो ख़त्म होने के बाद वो भी दोबारा से हमने काम स्टार्ट किया। निसंदेह ये काम भी बड़ी जल्दी से हो जाएगा। मुझे बेहद खुशी है कि इस पे कार्रवाई अब शुरू हुई है। हम लोगों ने बहुत ही प्रयास किया, बहुत ही हमने इस पे काफ़ी बार हमने धरने पर भी बैठे और कुछ संस्थाओं के साथ हमने मिलकर एक स्माइली भी बनाई थी खड्डों में। तो हमारा जो वो प्रयत्न है वो पूरा सफल हुआ है और सरकार जागी है, अब उस पे कार्रवाई की है, जो भी अब उसको जल्दी ही शुरू की गई। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक, कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park.
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।